हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए जो मैं आपका टेंस पढ़ा रहा हूँ उसमें लास्ट आज पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसको आज हम देखेंगे किस प्रकार से, इसके बाद कैसे क्या पहचान होती है, कैसे बनाएंगे, क्या रूल है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आज टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी आती है पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और साथ में क्या होता है, कार्य का समय भी दिया होता है। कार्य की समयावधि दी हुई होती है, मतलब कार्य का समय दिया होता है। जैसे कार्य कब से होगा, ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 4 साल से हो रहा होगा या 2 साल से या सुबह से, ये सारे काम इसमें समय दिए होंगे, ठीक है। तो आपको देखना क्या है सबसे पहले कि साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। तो क्या नियम है, साधारण वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी, क्या है, आई और बी मतलब मैं और हम है, तो उसके साथ सेल हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल हैव बीन। और अन्य कोई अन्य सभी करता जितनी भी आपकी बचती है इनके अलावा, उन सभी के साथ आपको लगाने बिल हैव बीन। तो ये तो शॉर्ट में था थोड़ी हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि सेल हैव बीन और बिल हैव बीन कहाँ लगता है ये बताया मैंने। अगले आते हैं क्या स्ट्रक्चर रहेगा सब सेंटेंस बनाने का। तो उसमें सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट, इसके बाद में आने बिल या सेल, दोनों में से कोई, और इसके बाद में हैव बीन, ठीक है। तो पूरा आपका आ जाएगा बिल हैव बीन या सेल हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने हैं, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। देखिए इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने आपको बता दिया है कि सिंस फॉर का यूज कहाँ करना है। तो जैसे हमने उनका यूज किया था वैसे इसमें करना है, ठीक है। अगर निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाना है। इसके बाद आपको टाइम लगाना है, जो उसमें समय दिया हुआ है वो समय लगाना है, ठीक। तो आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है बहे सुबह से खेत जोत रहा होगा। बहे सुबह से खेत जोत रहा होगा। तो देखिए लास्ट शब्द हमारा आया रहा होगा, तो ये क्या हो गई हमारी पहचान, सेंटेंस की पहचान क्या हुई, ये पहचान है हमारी। लेकिन उसके साथ साथ इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि कब से, सुबह से। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सिंस फॉर इसके लगा से, और खेत आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जोत रहा आपकी क्या हो गई वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेंटेंस बनाने में, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, बहे, तो बहे की स्पेलिंग क्या होती है, ही। और ही के बाद आपको लगाने हैं बिल या सेल, तो ही के साथ क्या आएगा, बिल। ही बिल, अब हैव बीन, ही बिल हैव बीन, ही बिल हैव बीन पिलोइंग, जोतनी क्या होती है, पिलोइंग, PLOUGHING, पिलोइंग द फील्ड। अब देखिए इसमें क्या है, सुबह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सुबह। तो सुबह हमारा होता है निश्चित समय, कैसा होता है, निश्चित। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग, MORNING। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे आपके, तो इसी फॉर्मूले से आप ऐसे ही करके उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चाहे कोई इसके अलावा हमारे सेंटेंस में वर्ब चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो बनाने का नियम है, रूल है, या हमारे वर्ड्स का क्रम है, जो ठीक है शब्दों का क्रम है, वो सब सेम रहेगा। इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे निश्चित समय है तो सेंस लगाना है, चाहे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही सब आपको यूज करके सेंटेंस बनाना। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस था जो मैंने आपके लिए इसको ट्रांसलेट करके बनाया। इसके बाद हम आते हैं भाई सेंटेंस अगर हमारा हो जाए नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद अगर सेंटेंस मान ली हो जाए हमारा नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको देखना है नेगेटिव
नेगेटिव वाक्यों में बिल या शैल के बाद और हैव बीन से पहले, अर्थात बिल या शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। देखिए, नेगेटिव वाक्यों में बिल या शैल के बाद और हैव बीन से पहले, अर्थात ये था लिखा हुआ है अर्थात बिल या शैल और हैव बीन, बिल या शैल और हैव बीन के बीच में। ठीक है, तो बिल या शैल के बाद लगाएंगे, हैव बीन के पहले आएंगे, तो दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा आपका। तो ऐसे करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, टाइम कम, यानी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं एक ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप समझते रहिए। इसके बाद और अधिक सेंटेंस अपने घर पर रिवीजन में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, हम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए, ये रहे होंगे, ये आपके टेंस की पहचान होगी, रहे होंगे। उसके साथ समय भी दे दिया गया कि 2 घंटे। क्या समय दे दिया गया? 2 घंटे। तो दोनों चीजें हमने देखा, तो इससे पता लग गया कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। और उसके बाद भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, सेम जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट किया है वैसे ही करेंगे, लेकिन जहां पर हमारा बिल या सेल आएगा उसके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या है? हम की क्या हो जाएगी? बी। और बी के साथ क्या आता है? सेल, और सेल के बाद नॉट, और उसके बाद में हैव बीन। तो बी सेल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक। अब इसके बाद आया आपका 2 घंटे। तो 2 घंटे आपका कैसा समय है? अनिश्चित समय। तो कराएंगे फॉर 2 आवर्स, HOURS, आवर्स। ठीक, तो पूरा सेंटेंस आपका बना, बी सेल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो आपका जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे, आप इसी फॉर्मूला से इस सेंटेंस को समझकर उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मोर सेंटेंस होंगे आपकी बुक्स में होंगे, अपने आप उनको राइट करके आप उनको कर सकते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे हमारी लास्ट चीज आती है कि सेंटेंस अगर हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव। क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। तो क्या करने हैं इंट्रोगेटिव में? आप जानते हैं कि 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं सिंगल और एक होते हैं डबल। सिंगल का मतलब है ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, कैसे होते हैं? क्या से। और दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, जिनमें। अब देखिए, यहां पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे वो सेंटेंस है, यदि वाक्य क्या से
शुरू हो तो। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करनी है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है और सेंटेंस को कर्ता अनुसार बिल या सेल से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको लगाना है बिल या सेल, इसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका चला जाएगा हैव बीन। इसके बाद में वर्ब, और वर्ब में आईएनजी प्लस करना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और इसमें जो जरूरी चीज़ है वो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक, ये पहली कंडीशन है कि अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो आप बिल सेल से स्टार्ट करेंगे, क्या के अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल आपके लिए है, क्या मोहन 2 बजे से अखबार ला रहा है, ला रहा होगा। क्या मोहन 2 बजे से अखबार ला रहा होगा। तो आप देखिए क्या से स्टार्टिंग है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। सेंटेंस को कर्ता देखेंगे, कर्ता के अनुसार बिल या सेल से शुरू करेंगे। तो उसमें कर्ता आपका क्या है? मोहन। तो मोहन के साथ आपको क्या लगाना है? बिल। बिल, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, बिल मोहन हैव बीन। ठीक, बिल मोहन हैव बीन, लाने की क्या होता है? ब्रिंगिंग, BRING, ब्रिंग होता है, ING और इसमें प्लस करेंगे हो जाएगा ब्रिंगिंग। तो विल मोहन हैव बीन ब्रिंगिंग द न्यूज़पेपर। इसके बाद में आपको सिंस फॉर लगाना है। 2 बजे दिया है, 2 बजे निश्चित समय, तो इसके लिए आएंगे सिंस 2 o'clock, CLOCK, 2 बजे के लिखेंगे 2 o'clock, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया। क्या से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उनको हम अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात करें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो करें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो आपको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर देखेंगे ऊपर, कि इससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड और लगाना है। ठीक है भाई, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो यहाँ से लगा रहे हैं आप, और क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, बिल सेल से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है दूसरा, तुम 2 माह से कहाँ रहे होगे। तुम 2 माह से कहाँ रहे होगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, वो कहाँ आया बात के बीच में। तो बीच में आया तो उसे सबसे पहले रखना है, मतलब बिल सेल से भी पहले रखना है। तो देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका जाएगा वेयर, WHERE, वेयर। इसके बाद वेयर, इसके बाद में बिल यू हैव बीन, वेयर बिल यू हैव बीन
ठीक। वेयर विल यू हैव बीन, और रहने की होती है लिविंग, LIVING, लिविंग। वेयर विल यू हैव बीन लिविंग, ठीक। इसके बाद में आपका आएगा 2 माह है तो 2 माह अनिश्चित समय, तो इसके लिए आएंगे फॉर, लिविंग फॉर 2 months, MONTHS, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस आपको हो जाएगा वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 2 months। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि तुम 2 माह से कहाँ रह रहे होगे। तो इस प्रकार से जितने भी इस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो उनको वीडियो को देखकर समझ लेंगे और सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को ये पढ़ाई मिल सके, और इसका कोई आप पे पैसा नहीं जा रहा है, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। ओके, आज के लिए बस इतना ही।